सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को मंगल घन के अवतार के बारे में बताया जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो आज की इस कथा को भक्तों आप लोग ध्यान से सुने और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और इसके साथ ही जो आप लोगों को इस यज्ञ करने का मौका मिला है धर्म यज्ञ का, इसमें अवश्य भाग लें। हर काम निकाल कर डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें। श्री राधे राधे। नाराज ना है जाए, कुपित ना है जाए। एक काम करो ब्रजवासियों, ये तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, तुम प्रेम से गाओ बजाओ, बंद न करो। मोइन एक समय दो तो मैं वहां मथुरा में जाके वहां कंस को कर दिया। ग्वाला बोले बाबा तू घर की चिंता छोड़, अपनो काम निपटा, उत्सव बंद ना हो वे बारो। ठीक है भैया, छोरा को ने ध्यान रखियो। और यूं कह के बाबा निकल गए मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। बाबा मथुरा निकल गए और मथुरा से कन्हैया की मौसी आई गई। कन्हैया की मौसी समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों से छोटे छोटे बच्चों को विष पान कराती हुई अपने स्तनों में जहर लगा के बच्चों को पिला देती है। और बाल घातनी पूतना बच्चों की हत्या करती हुई गोकुल में पहुंच गई। जैसी गोकुल में प्रवेश किया तो इसने गली गली से आवाज सुनी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुनते ही समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना। मेरे द्वारा कोई पूत बचने वाला नहीं है। तो जिस पूत की प्रसन्नता में ब्रजवासी झूम रहे हैं, पहले उसी पर प्रहार करती है। तो जो गोपियां ठुमका लगा के नाचती जा रही थी, उन ब्रज गोपियों के झुंड में ये पूतना भी छैल छबीली परम सुंदरी माया के द्वारा मनोहारिणी रूप धारण करके सम्मिलित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतनी सुंदर लग रही थी जैसे मानो साक्षात श्री देवी आ गई। गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागतां पतिं, मानो साक्षात वैकुंठ से भगवती श्री लक्ष्मी अपने प्रियतम पति को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए धराधाम पर उतर आई है। और भीड़ के झुंड में मिल गई। काऊ की हिम्मत ना पड़े जो पूछ ले कि तू कौन कहां से आई है। कभी कभी जेव कतरे भी महाराज भीड़ में इतने सूट बूट पहन करके हीरो बन के आते हैं कि किसी की जेब काट भी लें तो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच पाएगा कि इन बाबूजी ने काटी होगी, क्योंकि कपड़े इतने जोरदार पहन के निकलते हैं कि कोई शंका ही नहीं कर सकता। ऐसी पूतना ने इतना सुंदर श्रृंगार किया था कि स्वप्न में कोई ना सोच सके कि ये कोई एरी गैरी होगी। घुस गई और सीधे जाके यशोदा मैया से ऐसी बातें बनाई कि यशोदा जी को बात करने का मौका ही नहीं मिला, प्रश्न करने का अवसर ही नहीं। अरे बहन यशोदा बधाई हो बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में लाला भयो है, मैं तो सुनते ही खुशी में बाबरी है गई। घर के सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी तेरे लाला को मुंह देख भी आई हूं। अब तू टुकुर टुकुर मेरो मोड़ो का ताक रही है, ना पहचानी। अब मैया नीचे से ऊपर घूर रही है, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आ टपकी। आज से पहले तो मैंने कभी ना देखी, पर इतने प्यार से मुंह को बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की। यही मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, मैं पहचान ना पा रही। और मैं पूछूंगी कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी। इसलिए मैया शंका भी मन में कर रही है और ऊपर से हंस के स्वागत भी कर रही है। आओ आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो। तू मेरे छोरा है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ बहना, फिर मैं फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बात करूंगी तो ते। पूतना बोली कहां है तेरो छोरा। मैया बोली देखो वहां पे पालने में सो गए। मिल गया अवसर और पूतना चली पालने की ओर। प्रभु ने जैसी तिरछी निगाह से देखा
विबुध्यतां बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। दूर से पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब क्या सोच के प्रभु ने नेत्र बंद किए वो तो भगवान ही जाने। बाकी संतों ने बहुत सारे भाव प्रकट किए। पूतना ने सोचा, भगवान ने पूतना को देखकर सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है ये हमारा अभियान मौसी जी से ही प्रारंभ होने वाला है, पूतना से। तो इतना बड़ा अभियान प्रारंभ करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं, प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाए, और माखन मिश्री को स्वाद भी नहीं चख पायो, मौसी जी आ गई हमको जहर पे वावे। तो जहर पीवे को काम हमारो ना, ये काम तो हमारो भोले बाबा बहुत अच्छी तरह कर सकें। तो भगवान ने तुरंत आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान किया, भोलेनाथ जल्दी आओ, जहर से आप ही निपटो। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार बहुत सारे भाव संतों ने दिए। पूतना ने आंख बंद की, कन्हैया को देखा तो मन में सोचा शायद बच्चा सो रहा है। सो दबे पांव आई और लाला को उठा करके जहर लगा हुआ स्तन जैसी प्रभु के मुख में दिया। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः सममरो समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचानमिते प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसी भगवान ने पूतना के प्राण खींचे कि दर्द के मारे चीख उठी और भगवान को लेके वहां से तुरंत भागी, जोर से चिल्लाती हुई मुंच मुंच। मुंच माने छोड़ छोड़, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही काम नहीं आता हमको, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। अब तो दर्द के मारे चीखती पूतना ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, राक्षसी रूप। और जैसी भगवान ने प्राणहीन किया कि धड़ाम मर के जब धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। धरती हिल गई, मैया डर गई, हे भगवान ये भूकंप कैसे आयो। जैसी जसोदा मैया लाला को देखने पालने में पहुंची तो लाला गायब। अब मैया चिल्लाती डोले, हे भगवान मेरो छोरा कहां गयो, मेरो लाला कहां गयो। ग्वाला तुरंत देखने के लिए बाहर भागे तो बाहर जाके देखा पूतना का विशाल शरीर मरा हुआ पड़ा है, उसके पेट पर बैठे कन्हैया खेल रहे हैं। तुरंत ब्रजवासी लाला को पूतना के पेट से उतार के मैया की गोद में दिए। मैया का मुस्कुराते हुए जब कन्हैया ने स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। हे भगवान छोरा तो मेरो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर पूतना कैसे मर गई। एक वाला बोलो मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी जोर से भाग रही होगी, सो लगी ठोकर और दम नदी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चोरे ठोकर खा के मरी होती तो मोहड़े के बर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। बोले हाँ ये बात तो सोचबे की है। अब इस बात पर बहस होने लगी कि पूतना मरी तो आखिर कैसे मरी, ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मारी होगी। अंत में मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की भगवान ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने आज मुर्दा छू लियो तो छोरा मेरो अशुद्ध है गयो, चलो चल के या की शुद्धिकरण करें। तो गौशाला में ला करके मैया ने सबसे पहले गैया के गोबर में नहवायो लाला को, फिर गैया के मूत्र में अभिषेक करायो, फिर पंचगव्य बना करके विधिवत कन्हैया को स्नान करायो। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगाए पे लगी, हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाई वलाई सब दूर कर दे। मंत्र पढ़ पढ़ के मैया लाला को रक्षा कवच पहना रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। याद रखिए बच्चे का जब जन्मदिन आवे तो और जो भी आप करते हो वो करें, परंतु उस दिन गाय शुद्ध देसी वेद लक्षणा गाय की पूंछ का झाड़ा उसे जरूर दिलवा दी जाए, क्योंकि गाय के पूंछ में बड़े बड़े अनिष्टों को दूर करने की सामर्थ्य होती है।
गौ माता के रोम रोम में अनंत अनंत देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माता है। भगवान भी इसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, भगवान भी इसको आदर सम्मान देते हैं। भगवान का नाम गोपाल हो चाहे गोविंद हो, गायों ने ही दिया है। भगवान तो गोलोक धाम के वासी हैं। गो ब्राह्मण हिताय भगवान का अवतार ही होता है। इसलिए गाय की पूंछ का झाड़ा अवश्य सिर पर लगाना चाहिए। जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे आपके अपने सिर पर गाय की पूंछ का झाड़ा मार दो तो गौ माता आपकी अलाय बलाय सब दूर कर देगी। बोल गौ माता की जय। इसलिए हमारा निवेदन है, हर घर में एक विशुद्ध पवित्र वेद लक्षणा गाय जरूर होनी चाहिए। जिस सनातनी के घर में गाय नहीं है उसका कोई भी सत्कार्य पूर्णतः सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, माताएं पहली रोटी जो बनाए वो गाय को खिलाएं। गाय नहीं होगी तो कैसे खिलाओगे? अंतिम रोटी हमेशा कुत्ते को खिलाना चाहिए और पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए, नियम है। आजकल तो बहुत सी माताएं गिन के रोटी बनाती हैं। तुम कितना खाओगे, तुम कितना खाओगे, 2 तुम खाओगे, 4 तुम खाओगे और 6 मैं खा लूंगी। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे गिन के कभी भोजन रोटी नहीं बनाई जाती। उस घर में अन्नपूर्णा की कृपा कभी नहीं होगी जहां गिन गिन के रोटी बनाई जाएगी। तो फिर गाय के लिए कौन खिलाए? एक रोटी और बनानी पड़ेगी अधिक। पर याद रखिए, ये हमारी परंपरा है सनातनियों की। पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। अंतिम रोटी जो व्यक्ति खाएगा उसकी मोटी बुद्धि हो जाएगी। अंतिम रोटी कभी नहीं खाना चाहिए। तो गौ माता घर में यदि होगी तभी आपके सनातनी शुभ कर्म सफल होंगे। गाय जिस स्थान पर निवास करती है वो तीर्थ भूमि हो जाती है। गोरज से भूमि पवित्र होती है। पहले गलियों में कुत्ते भागते फिरते थे, घरों में गौ माता के दर्शन होते थे। आजकल मामला उल्टा हो गया, घर में कुत्ते घुसे हुए हैं और गलियों में बेचारी गाय भागती फिर रही है इधर से उधर। जिस घर में कुत्ता रहता है, घूमता है, उस घर की कोई भी वस्तु देवता स्वीकार नहीं करते, अस्पृश्य हो जाती है। इसलिए घर में कुत्ता कभी नहीं रखना चाहिए। कुत्ते को खिलाओ, ये तो शास्त्र की भी आज्ञा है। अंतिम रोटी उसको खिलाओ और घर में मत घुसाओ, नहीं तो घर अशुद्ध हो जाएगा। और बाहर के कुत्तों को यदि आप अच्छा कुछ खिलाते पिलाते रहो तो वो भौंक भौंक के रात भर तुम्हारे घर की पहरेदारी करेंगे। घर की रक्षा बाहर से कुत्ता बढ़िया करेगा, भीतर घुसने पर तो सब अमंगलकारी कर देगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो मैया तो पूजा पाठ कर रही थी, उधर नंद बाबा मथुरा से वापस आ गए। सारी घटना ब्रजवासियों ने बताई। तब नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव ने भविष्यवाणी मोते मथुरा में कर दी कि तेरे घर में संकट आवे बारो। तब से भजन करतो आयो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
शरणं हरि 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 शरणं ओ हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नंदः पथि वचैर् सौरेन् नम्रशेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकिताः। नंद बाबा कहते भैया जैसी मोते वसुदेव ने कही कि तेरे गोकुल में संकट आए वे वारो है, तब से ही पूरे रस्ते हरि शरणम करतो भागतो आयो। और देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो नारायण ने मुंह पे कृपा कर दी, या पूतना में एक धमुकरा धर दिया सो मर गई, और साक्षात मेरे नारायण ने छोरा की रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा तूने बिल्कुल सही कही, इतनी देर से हम यही गणित लगा रहे थे कि ये पूतना मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई ये सब तेरे भजन को चमत्कार है। एक वाला बोलो बाबा नंद से कि बाबा पूतना मरनी थी सो वो तो मर गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ता में मरी पड़ी, अब ये बताओ या कहां ठिकाने लगाए। नंद बाबा बोले ये जितने वृक्ष टूटे पड़े ना सबन को काट छांट के यही के ऊपर पटक दो, लगा दो या में आग। तो ब्रजवासियों ने वही किया, पर जैसे अग्नि संस्कार किया पूतना के शरीर का, तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, पूतना का देह दग्ध होते ही ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे महाराज ये महापापनी राक्षसी पूतना, और आप कह रहे हो कि इसके जलने से सुगंध निकली, ये कैसे हो सकता है, ये तो बाल घातनी थी। सुखदेव जी बोले परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है, अरे जिन प्रभु का नाम लेके जो मर जाता है वो तर जाता है, और जो भगवान को ही अपनी छाती से चिपका करके प्राण त्याग रही है उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। पूतना के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं था, फिर भी भगवान ने उसमें गुण निकाल लिया। पूरा परिचय पूतना का दे रहे हैं सुखदेव जी। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापशदगति। पूतना नाम की बुरी, आज तक किसी लड़की का नाम पूतना सुना है क्या? किसी का नहीं होता। क्यों? पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, पूत माने पवित्र, और जिसमें पवित्रता नाम की कोई चीज न हो वो पूतना। इसलिए छोटे बच्चों को हम पूत कहते हैं, पूत सपूत जन्यो जसुदा। पूत माने छोटा बच्चा परम पवित्र होता है, निष्काम निष्कपट निश्चल निर्विकार, इसलिए उसको पूत कहते हैं। और इसका नाम है पूतना। पूतान नयति, जो छोटे छोटे पवित्र नन्हे बच्चों को उठा के ले जाए उसका नाम पूतना। तो नाम भी बुरा और काम महाबुरा। बालघनी उन छोटे बच्चों को मार डालती है, तो खानदान भला होगा नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा भाई। तो फलाहार करती होगी, आहार पवित्र होगा ना, रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है, रुधिर का पान करने वाली है। तो भगवान के प्रति इसका भाव अच्छा होगा, वो भी नहीं। जिघांसयापि हरे, भगवान के पास भी आई तो प्रभु को जहर पिला के मारने के लिए आई। एक भी गुण नहीं है पूतना में, पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
फिर भी ठाकुर जी को जब कृपा करनी है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। बहाना क्या ढूंढा? स्तनम दत्वापशदगतिम। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो पर मेरी मौसी है। मौसी का अर्थ मां जैसी, तो रिश्ते में भी मेरी मौसी है और काम भी मां जैसा ही किया है। मुझे गोद में लेके अपना स्तनपान कराया है, तो मौसी ने जब मां जैसा काम किया है तो गति भी मौसी को मां जैसी ही मिलनी चाहिए। तो ले भे गतिम धात्रुचिताम। धात्र्योचित मां के समान गति मौसी को माधव ने प्रदान कर दी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा भक्ति से कहेगा या सुनेगा तो गोविंद के पाद पद्मों में उसे प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। ये इस कथा के सुनने कहने का फल है। अब एक दिन की बात, कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। भैया ने लाला को नहवा धुवा के बढ़िया डिठौना काजल से सजाया और पालेने में सुलाया। और जैसी लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदली तो मैया खुशी के मारे नाचने लगी। छोरा मेरो बड़ो है गयो भाई, देख ले अपने आप ही करवट बदल ली। छोटे बच्चे अपने आप करवट नहीं बदल पाते, माताएं इधर से उधर करती हैं। और बच्चों की एक एक नवीन चेष्टा पर माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं। मैया ने तुरंत बुलायो नाई। ए नाई पूरे ब्रज में लगा दे तो भाई। काय बात की माई? बोले कह दी जो करवट बदलवे को बिल हुआ है। छोरा ने पहली बार करवट बदली है, आज गीत गवेंगे। तो नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दिया। गोपियां सब दौड़ दौड़ के आवे लगी, मैया को बधाई देवे लगी। जसोदा बहन करवट बदलेवी की बधाई हो। मैया बोली बहना बहुत बहुत बधाई हो, पर हल्ला मत मचियो। छोरा मैंने हवाली सुबायो, कच्ची नींद जग जाएगो तो रोबे वो। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे तेरे बुलावे पे आई है तो हम गाएंगी बजाएंगी नहीं तो बैठी बैठी करेंगी काया। मैया बोली तो फिर 2 मिनट रुको। सोते हुए लाला को पालनो उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो। माट मटका उठा के गाड़ी के ऊपर पधरा दिए। मैया बोली मैंने पूरा आंगन खाली कर दियो बहना, अब खूब ठुमका लगाओ, प्रेम से नाचो, हल्ला मचाओ, अब कोई चिंता की बात ना है। फिर क्या था, सब गोपियों ने झूम झूम के नाचना प्रारंभ कर दिया। सब गाने लगे। अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरख श्याम सूरत न फूली समावे। निरख श्याम सूरत न फूली समावे। पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना अरे हरी। नजरिया उतारे और डिठौना लगावे। 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 करे राई नौन और उठानो उड़ावे। राई नौन और उठानो उड़ावे। पलना में पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना।
बधाई हो। कबहू दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे, लाला उठावे दोनों, लाला उठावे और गोदी में खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे, पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे, बधाई हो। मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। बोल नंद के लाला की जय। जैसे गोपियों ने गाना बजाना ठुमका लगाना चालू किया कि इतना हल्ला मचा कि लाला की नींद खुल गई। जगते ही गोविंद ने चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखा और मन में सोचा, वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और जिसके लिए गीत गा रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारा उत्सव है तो हमें भी तो होना चाहिए, चलो चले, पर चलना अभी आता नहीं। तो अब क्या करें? तो भगवान ने रोना चालू कर दिया। बालानाम रोदनम बलम, इतनी जोर से गला फाड़ के रोए और गाने बजाने में सब इतनी मस्त थी कि काऊ ने रोने की आवाज ना सुनी। नैवा शृणोद वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत। बहुत देर तक रोए पर नैवा शृणोद, किसी ने नहीं सुना। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमारे लिए गीत गब रहे हैं और हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं। कभी कभी विवाह शादियों में बाराती लोग खूब माल घोंटते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है। बोलो राधे राधे। अब वो सबके साथ प्लेट उठा के तो खा नहीं सकता। तो भगवान को लगा हमारा उत्सव है और हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा हमें, क्या करें? तो भगवान ने ऊपर देखा तो सकट के रूप में सकटासुर घात लगाए बैठा नजर आया। माधव देखते ही मन में मुस्कुराए, मामा जी आप भी बड़े मौके पर आए। और भगवान ने रोते रोते एक लात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी और मामा सकटासुर भी गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी टूट गई, मटका फूट गए, धमाधम की आवाज सुनते ही मैया सब गाना बजाना भूल गई। दौड़ी दौड़ी आई, जो गाड़ी टूटी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हाई? ब्रजवासी तुरंत दौड़ के आए और गाड़ी के नीचे दबे पालने से लाला को नीचे बाहर निकाल के मैया की गोद में दिया। मुस्कुराते हो गए जब लाला ने माँ का स्तनपान किया तब मैया की जान में जान आई। हे भगवान, छोरा तो मेरो बिल्कुल ठीक ठाक है। और बड़े गजब की बात है भाई, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण अब है कोई निकरो ना है, तो धरी धरी धम्म से गाड़ी पलट कैसे गई? तब तक दो छोरा भागते आए, मैया हम बतावें? हाँ बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला अचानक रोवे लगो, तो मैं याते बोलो कि जाए उठा के मैया की गोद में दे आए, चलो। और जैसे ही हम यहाँ के पास पहुंच पाते तब तक तो याने रोते रोते वो लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी की हो, घर से भांग पी के निकले हो या नेक से कल के छोरा ने इतनी बड़ी गाड़ी लात मार के पलट डाली? भाग यहाँ थे। छोरा सौगंध खाए कह के मैया रोदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय, अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम
भैया तेरे लाला के पादप प्रहार से ही गाड़ी पलटी है, हमने आंखन देखी बात तो को बताइए न संशय, हमारी बात पर संशय मत कर। पन्नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भाषित मित्युत। सुखदेव जी कहते किसी भी ब्रजवासियों ने बच्चों की इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं किया और सब एक स्वर में बोले बाल भाषित, माने बच्चों की बातें। बच्चों की बातों पे काकू माथा बच्ची कर रहे हो, बच्चे देखें कछु बोलें कछु, और यूं कह के बात को नकार दिया। इस प्रकार भगवान ने सकट भंजन किया। अब एक दिन की बात, मैया बड़े लाड़ प्यार से लाला को गोद में बैठाए स्तनपान करा रही थी। इतने में तृणावर्त तूफान बन करके आया। भगवान देखते ही समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे टाइम। तो मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला मैंने हमू सैर सपाटो कर आए। मैयर वासी तो रोज ही उड़ते रहे शारदा माँ के दर्शन करने के लिए। तो भगवान के मन में भी उड़न खटोला में बैठने की इच्छा भई, तो कहा करें, मैया तो गोद में लिए बैठी है, वो उतार वो ही ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ा दिया और थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया को गोद में रखना मुश्किल पड़ गया। तो भूमऊ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। धरती में उतार के मैया आंखें फाड़ के देखने लगी, मेरो हल्को फुल्को छोरा आज भारी भारी क्यों लगे। अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी आपको दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गए हो, तो वजनदार है। तो लाला को खेलने के लिए आंगन में छोड़ के मैया कछु कामते भीतर चली गई। मिल गया मौका तृणावर्त को, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया चक्रवात का रूप बना करके, तूफान बन के। भगवान भी उड़े चले गए और पूरा ब्रजमंडल उसकी पीठ पर बैठ के घूम लिया। और जैसे ही ब्रज के बाहर जाने को हुआ तो उसकी गर्दन दबा के भगवान ने इतना अधिक वजन बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया। मन में सोचने लगा जल्दी जल्दी में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बालक है कि पत्थर, इतना भार। मुड़ मुड़ के बार बार देखने लगा तो भगवान को हंसी आई और बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से पटकू। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का प्रभु ने उद्धार कर दिया। मैया तुरंत दौड़ के आई, लाला को उठा के छाती से लगा के बोली, हे भगवान, आज मोए पक्को विश्वास है गयो, भैया को काउए ना मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जाए। अब एक दिन की बात, गर्गाचार्य जी महाराज के पास वसुदेव जी पहुंचे और बोले, महाराज आपकी कृपा से मेरे 2 छोरा हैं नंद भवन में, और आप हमारी कुल पुरोहित हो, तो आपके ही श्री मुख से उनको नामकरण संस्कार होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखियो, काउगे पतो ना चले, आप चुप ही जाके नाम रखे आओ, ठीक है। तो गर्गाचार्य जी आए गोकुल में, नंद बाबा ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। महाराज एक निवेदन करूं आपसे। बोले हाँ बताओ। बोले आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है, पर मेरो ये जो छोटो वालो लाला है ना, जसोदा को बेटा, जब से ये पैदा भयो है आपके ऊपर एक के बाद एक कोई ना कोई संकट पे संकट आते रहे। तो कृपा करके ने या की कुंडली देखो, यहाँ पे कौन सी ग्रह दशा चल रही है, कौन सी 7.5 चल रही है। महाराज पैदा होते ही पूतना याकू उठा के ले गई। भगवान की कृपा से न जाने के वो कैसे मर गई। एक दिन तो गाड़ी पलट गई छोरा पे अपने आप, एक दिन छोरा मेरो तूफान में उड़ गया। अब आप ही बताओ या की ग्रह दशा कैसी है। नंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी बोले, बाबा हम सब बता देंगे, परंतु पहले नाम तो बता, तब मैं बाबा को राशि फल देखूं। नंद बाबा बोले, नाम तो मैंने कछु ना धरो अभी। गर्गाचार्य जी बोले, जब नाम ही ना है तो अब कौन सी राशि देखूं मैं। अरे नाम के अनुसार राशि फल बताया जाए बाबा। अच्छा तो महाराज जी आज आप ही कछु नाम धर दो छोरा को। गर्गाचार्य जी बोले, बिल्कुल रख देंगे, पर एक शर्त है कि हल्ला बिल्कुल नहीं मचना चाहिए, शांति से चुप ही नाम रखाओ तो रख देंगे।
नंद बाबा बोले तो एक काम करो महाराज, आप तो गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके वहीं आ जाऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाओ, काऊ के पतो ना चलेगा। ठीक। गर्गाचार्य जी लगा आसन बैठ गए गौशाला में। बाबा नंद ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को लेके गौशाला में पहुंच गई। महाराज जी प्रणाम। बाबा ने जैसी आशीर्वाद दियो तो मैया की गोदी में बैठे नंद के लाला पर दृष्टि चली गई। नंदलाल निहार लिए जब ते, जैसी लाला के दर्शन किए बाबा की प्रेम समाधि लग गई। निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही रह गए, भूले गए कि हम कौन हैं और कहां हैं। ध्याता ध्यान धे तीनों एक हो गए, त्रिपुटी लग गई। और मैया हाथ जोड़ के सामने बैठी बैठी सोच रही है, महाराज जी बड़े ध्यान से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, छोरा है, मालूम पड़े बाको भविष्य पढ़ रहे होंगे। तो मैया शांति से बैठी रही, पर बैठे बैठे 1 घंटा बीत गए और बाबा कछु बोले ही नहीं। तो मैया बोली, महाराज मोए घर के और काम निपटाने हैं, आपने कछु विचार कर ली हो तो बताओ छोरा को नाम। अब बाबा हुए तो बताएं, बाबा की तो चली गई समाधि। मैया रोहिणी की तरफ इशारों करे, बहना देख तो सही है बाबा जी ये का है। न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी बोली कान में, बहन जसोदा मुझ तो लगे बाबा जी की सांसों ना चले। अब मैया बोली, हे भगवान, तो महाराज जी ये मेरो घर कलंक लगावे को मिलो, ये बैठे ठड़े बाबा जी ये का है गयो। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। जब कान में जोड़ से चिल्लाई तो महात्मा की समाधि खुल गई। तुरंत संभल करके हाथ जोड़ के बोले, हाँ हाँ देवी, हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य महाराज जी, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कुछ और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार किया है। बाबा मन में सोचने लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरनने न ममई बनाम, मैं तो अपने आप को और अपने नाम को सब कुछ भूल गया। सावधान होकर के महात्मा ने पुनः दोनों को देखा, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली सी कछु नजर आ रही है। क्योंकि दोनों माताओं ने मार्ग में योजना बनाई। क्या? रोहिणी जी बोली, जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन रखो है, गर्गाचार्य जैसो पंडित या मथुरा मंडल में कोई ना है। जसोदा मैया बोली, तो तू कहे तो या पंडित की मैं परीक्षा लेके देखूं। कैसे? बोले मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बता देगो कौन को लाला कौन सो है। ठीक है, तो दोनों माताएं अदला बदली करके बैठी हैं। इसलिए बाबा गर्ग ब्रह्मर्षि ऋषि थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए दोनों माताओं ने अपने अपने पुत्र बदल लिए, किंतु महामुनि देखते ही पहचान गए कौन वह परम तत्व है और कौन उनका भाई। यह सब देखते ही महामुनि गर्ग पहचान गए और उनके दर्शनों में इतने मोहतिल हो गए कि वह उन्हीं को देखते हुए कुछ क्षण के लिए उनकी सुध-बुध खो गई थी। काफी बुलाने पर तब वह बोले तो ऐसी उनकी प्रभु के प्रति श्रद्धा थी जिससे वह अपने पूर्ण ध्यान से प्रभु की तरफ सिर्फ निहार रहे थे। तो इस कल्पना के आप भी दृश्य लीजिए भक्तों। श्री राधे राधे। नाम वैसो का महाराज जी ने एक निगाह में पट्टे से पहचान लियो छोरा कौन को है। तुरंत जसोदा मैया हंस के बोली, हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरने में न को कछु अंतर ना समझे, एक ही माया है महाराज। आप तो ये बताओ छोरा को नाम का रखोगे। बाबा बोले, छोरा बड़े होके बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बलाधिक्यात बलम विदुः। भैया बोली, बड़ा सुंदर नाम है महाराज, अब छोटू को नाम और बताए दो। बाबा बोले, बस या के नाम की मत पूछे भैया, 2-4 नाम हो तो गिनाऊं। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा,
या छोरा के तो हजारन नाम होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है। जैसो जैसो करेगो काम तैसे तैसे पढ़ेंगे नाम। मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज वो हजारन की आवश्यकता ना है, आप तो चोखो सो एक बढ़िया सो नाम बताए दो। बाबा बोले तो इदानीम कृष्णतांगतः, या समय नाम रख रहे हैं कृष्ण। या को मतलब क्या हो महाराज? बाबा बोले कृष्ण को मतलब है करसती इति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपनी तरफ खींच ले। मैया खुश है गई। और बताओ महाराज जी मेरो छोरा आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कैसी गैया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले मैया या छोरा की ग्रह दशा बता रही है कि आगे चल के पक्को चोर बनेगा। मैया बोली हे भगवान है गयो मेला, ये आपने कैसी भविष्यवाणी कर दी? आपकी कृपा से मेरे घर में 9 लाख गैया है, काउआत की कमी ना है, और तुम मेरे छोरा चोर बताए रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो ग्रह दशा बता रही है वो हम बता रहे। ग्रह दशा ऐसी है मैया कि छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगा। हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और तेरो छोरा होगा चौराग्रगण्यम। काय की चोरी करेगो? बोले मैया अब 1-2 चीज चोराए तो मैं गिनाऊं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुर चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। मैया बोली बस बस महाराजा मो ज्यादा भविष्यवाणी ना सुननी, नहीं तो मैं सोच सोच के बाबरी है जाऊंगा। जैसो है सो ठीक है महाराज, आप तो आशीर्वाद दो। बाबा बोले या को नाम पड़ेगो हरि, हरति इति हरि, जो सब कुछ हर ले वा को नाम हरि। माखन चोरी करेगो, गोपियन के चीर चुरा के भगेगो, केवल चीर और माखन चुरावे वारो ही ना है, जाके ऊपर प्रेम भरी अपनी चितवन चलाए देगो, वाके जन्म जन्मांतर के पाप भी हर लेगो। सनमुख हो ये जीव मोहे जबही, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जीव मोहे जबहि। जीव मोहि जबहि। जो जीव या के सन्मुख आ जाए वाके जन्म जन्मांतर के पाप हरवे वालो ये हरि होई। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। इसलिए आपको हरि नाम प्रसिद्ध हो। ऐसे बाबा तो नामकरण करके प्रभु की छवि हृदय में बसा के चले गए। मैया भीतर जाके बोली बहना महाराज जी विद्वान तो बड़े जबरदस्त थे भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है, पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े से धर दे। कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही लटपटा जाएगी। मैंने तो 2 नाम रख लिए। कहा महाराज जी ने नाम रखे हैं कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया छांट के नाम धर ले, पर मैया एक लाड़ प्यार को नाम अपनी तरफ से कछु न कछु जरूर रख ले। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा ये मैया के प्राइवेट नाम घर के। अब धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कभी घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं और गाय के गोबर को पूरे शरीर में लपेट करके मालिश करने लगते हैं। थोड़ी देर में पूरे गोबर गणेश बन जाते हैं। मैया आके फिर देखती है तो मन में हंसती है और ऊपर से डांटती है, चोरे कनुआ पूर्व जन्म को सुगर है का, जब देखो तब कीचड़ गोबर में लिपट तो फिर। तो कन्हैया हंस के दाऊ जी को इशारा करते हैं, दाऊ दादा देख लो मैया ने मुंह को ठीक पहचान लियो। सबसे पहलो अवतार मेरो महावराह रूप में ही तो भयो,
तो हंस करके मैया के वचन का मानो प्रभु अनुमोदन कर रहे हैं कि मैया तू बिल्कुल ठीक पहचान रही है मोर। पंकाभिषक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशा जसोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना इत्युक्त सस्मृति मुखो वतुनो मुरारे। तो कभी गायों के सींग से भी लटक जाते हैं, कभी छोटे बछड़ों के दांत गिरने लग जाते हैं, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार से कभी चंदा मामा को देख के मचल जाते हैं, मैया चंद्र खिलौना लई हो। इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन किया। अब तनिक पैया पैया दौड़ने लगे ब्रज की गलियों में। एक दिन छोटे छोटे सखा संघाती बुला करके कन्हैया बोले चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सा नयो खेल भाई? कन्हैया बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी की हमें चोरी करबो सिखाएगो तू? मैया पकड़ के पिटाई करेगी तेरी। कन्हैया बोले रुपया पैसा चोरी की बात ना कर रहे हम। तब बोले माखन मिश्री की चोरी खाए, अरे वे में कोई बुराई ना है, खाए पीवे की चीज है, खाए को हो। ब्रजवासी बोले तो तेरे घर में माखन की कमी पड़ गई जो दूसरे घर चोरी करेगो? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या श्रीदामा को देखो, मधुमंगले देखो, सब 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। और जब हम पूछे तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो भाई, तो सबरे वाला एक ही बात कहे, कन्हैया माखन तो हमारे यहाँ खूब होए, पर मैया साहब बेचे आवे और जो बचे वो खावे को मिले। अब बताओ कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे ये मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी बात में दम तो है, अच्छा तो चल कन्हैया कौन के घर चोरी करें? कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में अभ्यास करो फिर दूसरे के घर में चलेंगे। तो सबने अपने अपने घर चोरी करी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, तो सब अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए और कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिट के पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद चोरी ना करेंगे। क्यों? अरे चोरी करते पकड़े गए सो मैया ने वो पिटाई करी कि हमें तो नानी याद आई। कन्हैया बोले दारी की हो, पहली बार चोरी करी और पिट के चले आए, ठीक से चोरी कर वो ना आयो, चल मैं सिखाऊं तुम्हें। ब्रजवासी बोले तो एक काम कर कन्हैया तू हमारो सरदार, हम तेरे संग में चलेंगे, जो तू कहेगा सो करेंगे। भगवान बोले तो ठीक है चलो, अपनी बनी बनाई मंडली है, आज अपनी मंडली को नामकरण संस्कार कर लो। कछु का नाम होना चाहिए अपनी मंडली को? कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की। भगवान ने माखन चोरी क्यों करी? उसके बहुत से कारण हैं। एक कारण तो यह है कि ब्रज में जितना गोरस होता था, दूध दही घी माखन, वो इनकम टैक्स के नाम पर बहुत सारी संख्या में मात्रा में कंस के यहां जाता था और उस माखन को खा खा के चाणूर मुष्टिक सल जैसे पहलवान शक्ति संपन्न हो रहे थे। तो भगवान को लगा कंस के यहां माखन को जाने से कैसे रोका जाए। अब कन्हैया की बात तो कोई सुनने मानने वाला है नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं अभी। तो भगवान ने अपनी बाल मंडली बनाई और घर में जा करके माखन खाना चालू कर दिया। बोले जब खा पी के खत्म कर देंगे तो जब बचेगा ही नहीं तो टैक्स कहां से देंगे? ना बासा बचे ना कुत्ते खाए। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों की मंडली बना करके सबको घर घर जाके माखन खिलाया, ताकि वो माखन कंस तक न पहुंचने पावे और कंस के असुर शक्तिशाली न बनने पावे और ब्रजवासियों की शक्ति बढ़े। इसलिए भगवान ने माखन चोरी लीला करी। दूसरा कारण एक और है, ब्रज की प्रत्येक गोपी के हृदय में एक भावना थी, कभी कन्हैया हमारे घर आवे और हमारे हाथ का भी माखन पावे, हमारे आंगन को भी पावन बनावे। इसलिए प्रत्येक गोपी दधि मंथन करते समय गोविंद से मन ही मन गुनगुनाती हुई
प्रार्थना करती थी क्या, आज मोरे अंगना में आबो नंदलाल, चले आबो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, कान्हा अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, और मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कान्हा कान्हा कान्हा, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, और न्यारो ही जमाए राख्यो दही नंदलाल, दही नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, खावो नंदरानी को माखन नित्य प्रति, खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, प्रेम ते गरीबनी को पावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तो प्रत्येक ब्रज गोपी के हृदय की यही भावना थी कि कभी कन्हैया हमारे घर के माखन का भी भोग लगाए। भगवान अंतरात्म दृक् हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, इसलिए ब्रजांगनाओं के इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला के माध्यम से उनके घर घर में जाकर के माखन का भोग लगाया। और जिस दिन किसी के घर न जाएं और गोविंद के दर्शन गोपियां न पाएं तो बेचैन हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, शाम को गोष्ठी बनाती हैं, पनघट पे जाकर के योजना बनाती हैं कि सखी सुबह से शाम होवे को आ गई, लाला के दर्शन ना भय आज, तो कैसे दर्शन करें। एक बोली चलो शिकायत करे आए, उल्हानो दे आए जसोदा है, उल्हानो दे भी जाएंगी तो घर में लाला के दर्शन रह जाएंगे। तो सब झुंड बना के पहुंच जाती हैं, ए जसोदा तनिक बाहर आओ। भैया बाहर आके बोली बहनाओ तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आएगी, मैंने बिलुआ तो भेजो ना है। गोपियां बोली तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करामात सुनावे आई। ऐसो कहा कर दियो मेरे लाला ने। गोपियां कहती हैं हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ बात से चुगली करती बने। तेरे लाला की शिकायत तेरे छोरा के मुंह पे ही सुनाई। निकाला अपने कन्हैया बाहर। सोई मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। सो भीतर से भाग के आए गए, हाँ मैया। लाला रे ये गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं तेरी। मैया बोली बहनाओ अब ये खड़ो तुम्हारे सामने, बताओ याने कहा कियो। अब सभी गोपियां कन्हैया की डरी हुई भोली सी सूरत को देख के गदगद हो रही हैं और आपस में इशारों कर रही हैं, बहन अब बोलो, जितनी देर तक शिकायत करेंगी उतनी देर तक ये बढ़िया दर्शन मिलेंगे। तो एक एक करके शिकायत करना चालू कर देती है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं विरक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो
यात्पक्रोशतोका। पहली शिकायत, बत्सान मुंचन। मैया तेरो छोरा आवे और सबने बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोली तू निश्चित गैया धोवे जा रही होगी, तो लाला ने बछड़ा खोल दिए। अरे ना मैया, क्वचित असमय, जब गैया धोवे को कोई समय ना हो तब खोल के भागेगी। मैया बोली तो पकड़ के एक दिन डांट दे अच्छी तरह। दूसरी गोपी बोली मैंने डांट के देख लियो। फिर बोले मैया जब हम याकू डांट में लग जाएं तो ये हमें देख के मुस्कुरा भी लग जाए, और भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए। क्रोश संजात हास। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो छोरा तेरे घर जैसी आए तो ये जो मांगे सो दे, जो खावे सो खवा, और बातें दोनों हिसाब करके तू मुते ले जा। तुरंत एक गोपी बोली अरे जसोदा तू कैसी बात करे, तेरो लाला खा लेगो तो हम तो ते मांगवे आएंगे हिसाब। अरे हमारो का नहीं आए चाहे जितनो खाए। मैया बोली तो फिर शिकायत काय क्यों कर रही है। बोले मैया शिकायत यह बात की है, एक दिन तेरो छोरा आया तो मैंने तेरे लाला के सामने माखन मिश्री थाली में परोस के रख दी, और मैं आते हाथ जोड़ के बोली कन्हैया तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। तो एकदम आंख दिखा के बोलो ये गोपी तेने कम वही भिगमंगा समझ रहा को है, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, तू मेरे घर में आके खा जाइयो, 100 माखन मुंह का दिखा रही है। मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी क्या क्यों करे। तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता, चोरी करके यहाँ को स्वाद लगे और प्रेम से परोस दे तो बड़े बाप को बेटा बने। मैया बोली तो एक काम कर, अपने माट मटका छींके पे लटका दियो कर, नेक सो छोरा जा को हाथी ना पहुंचेगा तो कहां से खाएगा। दूसरी गोपी बोली मैया ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो, यहाँ ने पूरी मंडली बना रखी है, और तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरों खड़ो करे, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ये स्वयं अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए, सोई मटकिया या के हाथ लग जाए, चाहे जितनी ऊपर लटकाए दो। मैया सुन सुन के मन में हंस रही है और ऊपर से लाला को आंख दिखा रही है। कन्हैया डरे डरे से मैया के सामने खड़े हैं, और मैया को ध्यान जब गोपियन पे जाए तो मैया की ओट में से कन्हैया गोपियों को इशारा कर रहे हैं, ठीक है कर लो शिकायत, तुम सबन की खबर ना है, नहीं तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। और जब गोपियां कहती हैं देख जसोदा, मैया देखने लगे तो फिर मुंह लटका के रोनी सूरत बनाए गए। इत्थम स्त्री भी सभय नयना, मैया की दृष्टि पड़ते ही सभी तो हो जाते हैं, और दृष्टि हटते ही गोपियों को आंख से डांटने लग जाते हैं। यही नटखट चपलता निहारने के लिए गोपियां भी घंटों घंटों तक शिकायत पर शिकायत करती हैं, और अंत में मैया लाला का पक्ष लेके खड़ी हो जाती है। सुनो बहनाओ, मैंने तुम सबन की बहुत सुन ली, मेरो लाला चोर है तो काउदना रंगे हाथ चोरी पकड़ के दिखाओ, नहीं फालतू में मेरे छोरा की बदनामी मत करो, भागो यहाँ पे। गोपियां कहती हैं अच्छा चोरी और सीना चोरी, अपने छोरा समझा नहीं रही और हमें आंख दिखा रही है जसोदा, तेने अपना छोरा बहुत बिगाड़ लिया, काउदना पछताएगी, सिर पर चढ़ा लियो, या नेक्सी उम्र में या छोरा की ये हाल है, बड़े होके तो भगवान जाने कहा कमाल करेगो। सभी गोपियां हृदय में गदगद हैं, लाला के दर्शन से आनंदित हैं, और ऊपर से आंख दिखा के भ्रकुटी तान के मैया से शिकायत भी करती हैं, और सभी गोपियां गाती हैं। आप भी उस झांकी का दर्शन करें, सभी गोपियां शिकायत कर रही हैं। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, ये बुंदेली गीत है, इसमें बुंदेलखंड के कुछ शब्द हैं और बहुत सरल है। बुंदेली और बघेली काफी मिलती जुलती हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। तो गोपियां बड़े भाव से मैया से शिकायत कर रही हैं। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मैया जसोदा तेरे इशारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मैया जसोदा तेरे
मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मनमोहन कैसे बिगड़ गए बारे थे। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। कान्हा घर घर फिरत सकारे थे। कान्हा घर घर फिरत सकारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। कान्हा घर घर फिरत सकारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। और सुन जसोदा, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन। कान्हा रोकत गैल अगाड़े थे। कान्हा रोकत गैल अगाड़े से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ कान्हा रोकत गैल अगाड़े से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। और सुन जसोदा, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोरी, 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 भैया मरोरी 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 मेरी भैया मरोरी। मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोरी, याने चूनर भारी किनारे थे, याने चूनर भारी किनारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। हो याने चूनर भारी किनारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। जय हो।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हमैया अब का होत सुधारे ते, हो मैया अब का होत सुधारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते। हो मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया जसुधा तेरे इशारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। हो मैया यशोदा तेरे इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ये तो घर घर फिरत सकारे थे, ये तो घर घर फिरत सकारे से, मेरी रोकत गेल अगारे थे, ओ मेरी रोकत गए हगारे से, मेरी चूनर फारी किनारे थे, मेरी चूनर पानी किनारे से। मैया अब का होत सुधारे थे, ओ मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे। बोल माखन चोर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से ब्रज गोपियों का मनोरथ भगवान घर घर माखन खा करके पूरा करते हैं। प्रभु ने सोचा माखन खूब खा लिया भाई, अब थोड़ा ब्रज रज का भी तो स्वाद लेके देखना चाहिए। तो एक दिन क्रीड़ा करते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते पहुंच गए। सब ग्वाला खेलने में मस्त हो गए तो कन्हैया धीरे से सबकी आंख से बच करके ब्रह्मांड घाट पर एकांत में गए और मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, चोरे कन्हैया तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले अच्छा तो मोती झूठ बोलेगा तू? पकड़ के मैया के पास लाला को लेके, मैया बोल बेटा, बोल तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। कर दी शिकायत, मैया तेरे कन्हैया ने आज माटी खाई ली। सुन के मैया घबराए गई, अरे राम राम, कल तक माखन खाया कर तो आप मिट्टी खा भी लग गए, आप भी कचूना बोलोगी तो कल तो ये भांग खा भी लगेगा। मैया ने लाठी उठाई, बड़ी जोड़ की डांट लगाई। कस्माद मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवांगः वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। चोरे चटोरे सच बोल, तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी, अब कैसे बचे? कन्हैया तुरंत हाथ जोड़ के बोले, मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन। मैया मैंने नेक में मिट्टी ना खाई, सबके सब ग्वाला नंबर 1 के मह झूठा। मैया बोली, अच्छा तो सत्यवादी हरिश्चंद्र को जन्म मेरी घर में भयो है, तू अकेलो सत्यवादी है, बाकी सब झूठा। कन्हैया बोले, विश्वास ना करे मैया तो यदि सत्य के रास्ते। कृष्ण लीला बहुत ही जटिल है, जबकि राम लीला बहुत ही सरल है। राम अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, हर मर्यादा का उन्होंने सम्मान किया। किंतु कृष्ण अवतार प्रभु का नटखट अवतार है, जिसमें बालपन से ही उनकी लीलाएं प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने समाज में लोगों को यह भी दिखाया कि वही भगवान है, किंतु उस समय भी सिर्फ 10% लोग ही यह मानते थे कि वह भगवान है, बाकी 90% लोग यह मानते थे कि वह एक ग्वाल बाल है, साधारण बालक है।
तो जहि जानई जहि देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जिसको प्रभु जनवाना चाहते हैं उसी को जनवाते हैं, और कोई भी उनकी बिना आज्ञा के उनको पहचान नहीं सकता। और जो उनको पहचान जाता है वह उनका भजन करते करते उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो भक्तों, आप भी उनका भजन कीर्तन करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। करीना जय भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना। जगत पिता में सुत करि जाना। जगत पिता में सुत करि जाना। ये तो साक्षात जगत पिता जगन्नाथ जगदीश्वर हैं। ये जानकर मैया ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही प्रभु को प्रणाम करना चाहा, कन्हैया को लगा ये तो रसाभास हो गया। तुरंत माया को विदा किया, विराट रूप अदृश्य हुआ और हाथ पकड़ के कन्हैया बोले, मैया ये कहा कर रही है तू? सांची सांची बतइयो, मेरे मुंह में माटी दिखी। मैया तो माटी की बात ही भूल गई, कांपती हुई बोली, बेटा तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मोड़े में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से हंस के बोले, मैया तेरे तो को मेरे मुंह में हिमालय दिखन लगे। अरे तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई, अच्छी तरह आंख साफ करके दोबारा देख। अब मैया आंखें मीड़ मीड़ के साफ करे और तुरंत भगवान उधर माया गायब कर चुके थे। दोबारा देखा तो कुछ भी मुंह में नजर नहीं आया। तुरंत मैया ने लाला को छाती से लगा के कहा, बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुंह को नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछुना दिखे। क्या को मतलब बुढ़ापे में मेरी आंख खराब है। सारी भगवत्ता मैया भूल गई। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान को गोदी में खिलाने का वर मांगा था। इसलिए आज गोविंद इनकी गोदी में खेल रहे हैं। अब आ गई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दरी। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च,